हे एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीएचयू के अंदर पीजी कोर्सेज में पेड सीट का क्या रूल्स है। ये सभी के लिए, चाहे यूजी का हो चाहे पीजी का हो, ये सभी के लिए पेड सीट के रूल तो सबके लिए सेम ही होंगे। तो बीएचयू के अंदर पेड सीट का क्या रूल है, इस पेड सीट को लेके काफ़ी बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। क्या क्या क्वेश्चंस थे पहले उनको डिस्कस कर लें कि पेड सीट का मतलब ज़्यादा फ़ी पे करो और सीट सबको मिल जाएगी, या फिर सभी कैटेगरी के लिए क्या ये पेड सीट होती है, क्या पेड सीट्स, कितनी पेड सीट्स होती है, और फिर रेगुलर जिसको अगर कोई सीट मिली है तो क्या वो छोड़कर पेड सीट में भी जा सकता है अगर उसका कोई कोर्स कॉम्बिनेशन बेटर नहीं हो रहा है। तो ये कुछ क्वेरीज थी बच्चों की जिनके मैं अभी आंसर करूँगा। ठीक है, वीडियो को आगे कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो यहाँ पर लिखा है ना कि पेड सीट का मतलब, एक बार हमें ये समझ में आता है कि ज़्यादा फ़ी पे करो और सीट मिल जाएगी। भाई पहले ऐसा ही होता था, या प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पर ऐसा ही होता था। मैनेजमेंट कोटा करके एक सीट होती थी जिसमें ज़्यादा मतलब पीछे के गेट से आओ, पीछे के गेट से बोले तो बैक डोर एंट्री लो और ज़्यादा फ़ी पे करो और आपकी सीट पक्की हो जाएगी। ऐसा हुआ करता था, अभी भी होता होगा। पर बीएचयू के अंदर ये, इसका मतलब ये कतई नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बीएचयू ने कुछ कोर्सेज़ के अंदर, सभी के अंदर नहीं है, कुछ के अंदर है। वो किस कोर्स के अंदर है उसके लिए आपको सीट मैट्रिक्स देखना पड़ेगा बीएचयू का। तो होता क्या है कि जैसे मान लो आपकी किसी कोर्स के अंदर 100 सीट है ना, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए ले लूँ मैं एमएससी फिजिक्स में आपके पास पेड कोर्स के आपके पास टोटल सीट है वो 100 है। तो पेड सीट का क्या रूल होगा? पेड सीट का रूल होता है कि जो आपकी टोटल सीट है उसमें प्लस 15% एक्स्ट्रा, 15% एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी कि 100 का 15% कितना हुआ? 15। तो टोटल जो सीट हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? 115, जिनमें से 100 से जो सीट रहेगी वो रहेगी रेगुलर और जो 15 सीट रहेंगी वो रहेंगी पेड। ठीक है, 100 सीट क्या रहेगी? रेगुलर रहेगी और 15 सीट जो रहेगी वो पेड रहेगी। तो कुल जो सीटें हो गई वो कितनी हो गई? 115। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ कि सभी कोर्सेज के अंदर ये पेड सीट नहीं होती है। किस कोर्स के अंदर ये पेड सीट है उसके लिए आपको जो बीएचयू का पीजी मैट्रिक्स सीट है कि किस कोर्स के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि सीट का रूल क्या है। तो ये रूल है कि जो भी सीट है उसमें प्लस 15% जोड़ दो टोटल नंबर ऑफ सीट्स का, तो उतने नंबर, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकल के आ गए। अब इस पे किस बच्चे का एडमिशन होगा किसका नहीं होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी, अब ये जो पेड सीट है, ये सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद होती है वो किसके लिए होती है? जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये जो फ़ायदेमंद होती है ये किसके लिए होती है? जनरल कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। क्यों होती है? अब ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए है कि जब आप पेड सीट पर जाते हो, जब आप पेड सीट के अगेंस्ट एडमिशन लेते हो तो उसके अंदर किसी भी तरह का कोई कोटा नहीं चलता। ठीक है, पेड सीट के अंदर सभी के सभी जो स्टूडेंट्स हैं, सभी के सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो जनरल में कैंडिडेट काउंट होते हैं। ठीक है, पेड सीट में एवरीवन इज काउंटेड अगेंस्ट जनरल, एवरीवन इज काउंट इन जनरल, यानी कि यहाँ पर कोई कोटा नहीं चलेगा, सब के सब किस में काउंट होंगे? जनरल में। तो सबको बराबर पैसा देना है। अब एडमिशन किसको मिलेगा? देखो, तो सारी सीटें जो कन्वर्ट हो गई वो किस में हो गई है? जनरल में कन्वर्ट हो गई है। तो जनरल में कट ऑफ कन्वर्ट हो गई है तो इसकी जो कट ऑफ बनेगी वो किसके अकॉर्डिंग बनेगी? जनरल के अकॉर्डिंग बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ कि मान लो ऐसा है कि फिजिक्स के अंदर, मैं फिजिक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो इसलिए मेरे मुँह से फिजिक्स निकल रहा है। फिजिक्स के अंदर आपकी जो कट ऑफ गई, जनरल की कट ऑफ गई वो गई 210 नंबर गई। ओबीसी की जो कट ऑफ गई वो गई कितनी? 190। और एससी की जो कट ऑफ गई वो कट ऑफ गई कितनी? वो गई मान लो 170। और एसटी की जो कट ऑफ गई वो गई कितनी? 150। अब पेड सीट की बात कर लें। अब मैं पेड सीट में ये कह रहा हूँ कि जो सारी सीटें हैं वो जनरल के अगेंस्ट चली गई, यानी कि जनरल में कन्वर्ट हो गई। 100 सीटें थी यहाँ पे, पहले हमने ऐसा माना था, 15 सीट पेड सीट हो गई, टोटल कितनी हो गई थी? 115। अब ये जो 15 सीटें हैं इनकी जो कट ऑफ बनेगी वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी।
किसके अकॉर्डिंग बनेगी, इसके अकॉर्डिंग। अब जो बच्चे इसके ऊपर आ रहे थे जनरल के, वो तो जनरल में आ ही गए, तो अब इसकी जो कट ऑफ बनेगी इसकी पेड सीट की, तो वो 210 के अकॉर्डिंग बनेगी। 210 के अकॉर्डिंग यानी कि उसकी कट ऑफ मान लो आप 200 नंबर, या ज़्यादा से ज़्यादा मान लो कितनी 195 नंबर। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो ओबीसी की कट ऑफ के बराबर पहुंच जाए 190, या वो 170 पहुंच जाए, या 150 पहुंच जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो किसके आसपास पहुंचेगी, वो 200 या 195 नंबर के आसपास पहुंचेगी। ठीक है। अगर आप कैटेगरी से हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को कास्ट का फ़ायदा मिल जाएगा, मेरे को कैटेगरी का फ़ायदा मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जनरल का जो स्कोर है उसके बराबर पहुंचना पड़ेगा, तो आप काउंट हो सकते हैं। तो ये इसलिए ज़्यादातर जो सीटें हैं वो फ़ायदेमंद होती है जनरल वालों के लिए। क्यों? क्योंकि मान लो कोई जनरल का बच्चा है जिसके 205 नंबर आ रहे हैं और वो जो रेगुलर सीट है उस पर नहीं जा पा रहा था, तो पेड सीट में उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओबीसी का बच्चा तो पहले ही आ चुका है 190 से ऊपर, तो इसलिए जो पेड सीट है वो ज़्यादातर यूज़फुल होती है, ज़्यादातर जो फ़ायदेमंद होती है वो किसके लिए होती है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए होती है। तो अब तक दो बातें क्लियर हो गई कि पेड सीट का रूल क्या है। ये पेड सीट में सारी जो सीटें हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, जनरल में। ज़्यादा जो बेनिफिट इसका मिलता है वो किसको मिलता है, जनरल वालों को मिलता है। ठीक है। कितनी पेड सीट्स होती हैं, तो ये मैंने बता दिया कि ये जो टोटल सीट है कोर्स में उसकी 15% एक्स्ट्रा, टोटल कोर्स की 15 जो टोटल सीट है एक कोर्स के अंदर उसकी 15% एक्स्ट्रा सीट होती है। दूसरा इसका फ़ायदा कैसे होता है, दूसरा फ़ायदा इसका ऐसे होता है, जब आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर रहे हो, अभी काउंसलिंग के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म दोनों के लिए भरे जाते हैं, रेगुलर प्लस पेड सीट। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म दोनों के लिए भरे जा रहे हैं, रेगुलर प्लस पेड सीट। अब कल से आपसे प्रेफरेंस भरवाना चालू करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। मान लो कि आपने प्रेफरेंस ऐसे डाली हुई थी कि BHU मेन कैंपस, फिर BHU साउथ कैंपस, फिर आपने कोई 2 कॉलेज डाले थे, मान लो कॉलेज 1 और फिर मान लो कॉलेज 2 डाला था, ऐसे आपने प्रेफरेंस डाली। अब सीट फिल होना चालू हुई और आपको रेगुलर सीट में ये सीट मिली, यहाँ पर चौथे नंबर की आपकी प्रेफरेंस मिल गई। कौन से नंबर की, चौथे नंबर की। पर आपको इस कॉलेज के अंदर नहीं जाना था और आपको जाना था कहाँ पर, ये साउथ कैंपस के अंदर जाना था। और साउथ कैंपस की जो रैंक है, कट ऑफ है, वो हाई चली गई, पर यहाँ पर पेड सीट खाली है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या ये जो 4th नंबर पर सीट खाली हुई है, यहाँ पर जो आपको सीट फिल हुई है, क्या आप इसको छोड़कर और यहाँ पर आना चाहते हैं क्या। ठीक है। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर पेड सीट खाली है और आप कहाँ पे पहुँच गए, 4th में पहुँच गए। तो आपसे एक बार पूछ लिया जाएगा कि आप 4th प्रेफरेंस को छोड़कर साउथ कैंपस में या मेन कैंपस में या जो भी कॉलेज जिसमें आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसमें आपको पेड सीट मिल रही है, तो उसमें आना चाहते हो क्या। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आपसे पूछा जाएगा आना चाहते हो क्या। तो कई बार होता क्या है कि जिन बच्चों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होता या जो फिनेंशियली ठीक ठाक होते हैं, तो रेगुलर सीट छोड़ के वो अपने ड्रीम कॉलेज के चक्कर में वो रेगुलर सीट को छोड़ देते हैं और कहाँ पर पहुँच जाते हैं, पेड सीट पर। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से दोनों लोगों का फ़ायदा होता है। दोनों लोगों का कौन सा, एक तो जो रेगुलर सीट पे आ सकता था परंतु इसको यहाँ पे एडमिशन मिल गया था, अब नहीं आ पा रहा था, तो ये सीट हो गई खाली। ये सीट खाली हो गई तो यहाँ पर अब कोई आके बैठ जाएगा, यानी कि जिसके नंबर कम होंगे वो अब यहाँ पर आके बैठ जाएगा। और ये फिनेंशियली ठीक ठाक था तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, इसको भी अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जो पेड सीट है इसके ये फ़ायदे होते हैं। हालाँकि ये जो सीट छोड़ के रेगुलर और पेड सीट में चले जाएं ऐसा बहुत ही कम होता है, पर होता है ना। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, तो होता है। तो ये जो रेगुलर वाले हैं ये छोड़कर कहाँ पे चले जाते हैं, पेड में चले जाते हैं। बहुत कम चांस होते हैं पर होते हैं। तो ये 2-3 बातें थी किसके अगेंस्ट, पेड सीट के अगेंस्ट। पहला तो मैंने आपको क्या बता दिया, टोटल 15% होती है। ओवरऑल कंक्लूजन अगर निकालें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स का एक प्रोग्राम के अंदर 15%। सारी जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जो प्रेफरेंस है उसको, अगर आपको लोअर कॉलेज मिल रहा है तो उसको छोड़कर आप कहाँ पे जा सकते हैं, पेड सीट में किसी अच्छे कॉलेज में, BHU के अंदर ही अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है।
ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें थी किसके रिगार्डिंग, पेड सीट के रिगार्डिंग। तो होपफुली जो ये पेड सीट वाली बात है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हालांकि इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है, कई लोग ये भी कहते हैं कि EWS वालों को फ़ायदा मिल जाता है, तो कुछ एक कोर्सेज़ में EWS वालों को फ़ायदा मिल जाता है, तो उसकी टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और ऊपर से जाना चालू हो जाएगा। तो जो मोटी मोटी चीज़ हमें समझ में आती है वो समझने की मेरे समझ में आपको समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेरी है आपकी, तो उसको कमेंट में लिखकर आप भेज सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। आप जब काउंसलिंग प्रोसेस भर रहे होंगे या जब प्रेफरेंस भरेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।